राजद आज बम का हुआ था। इस कदर बम का हुआ था कि मोदी को राजद के नेताओं ने लगभग वो तमाम बातें याद दिला दी जो अतीत के पन्नों में छिप गया था। गुरुवार को राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता का थीम था कि माँ तो माँ होती है, लेकिन जब बात निकली तो दूर तलक चली गई। मोदी को तुम तक कहा गया। आइए सुनते हैं। देखिए, सच में माँ तो माँ होती है और माँ बहन की गाली जो यहाँ पे प्रचलित है जिस तरह से, उसकी तो जितनी निंदा की जाए वो गलत है। और किसी की दिवंगत माँ हो या जीवित माँ हो, उसको गाली देना भी बहुत गलत है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री आज रो रहे हैं, तो वाकई दुख का कारण है। वो प्रधानमंत्री जो जब पहलवान बेटियों को मारा गया तब नहीं विचलित हुए, वो प्रधानमंत्री जब मणिपुर में बेटी को नंगा किया गया तब नहीं रोए, वो प्रधानमंत्री जो सैकड़ों हजारों बेटियों का रोज बलात्कार होता है वो नहीं, कभी नहीं रोए। और वो वैसा एकदम दृढ़ निश्चयी हिम्मती व्यक्ति आज रो दिया, तो सोचने की बात है। लेकिन क्या सबकी माँ अलग होती है? हम आप लोग के सामने एक वीडियो चलाएंगे और इन पर क्या कार्रवाई किए थे हम पूछना चाहेंगे। ना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं कि सबको दंड मिलना, सुनिए सुनिए, हम अभी बात पूरा नहीं किए। दंड सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ दिक्कत ये बात है कि जहाँ जिसको दंड नहीं मिला वो तो रो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जैसे अगर दंड मिलता माँ की गाली पर, तो राहुल गांधी के माँ पर जो गाली दिया, जर्सी गाय कहा, उसको अभी तक जेल होना चाहिए था ना। राहुल गांधी तो नहीं रोए, सोनिया गांधी नहीं रोई, प्रियंका गांधी नहीं रोई, नीतीश के माँ पिताजी को भी रोना चाहिए था ना। उनके डीएनए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। नीतीश का जो एक पत्र है, हाँ, वो भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री के नाम की जब डीएनए पर उनके उंगली उठाया गया, ये नीतीश जी का पत्र है। शशि थरूर की पत्नी जो दिवंगत हो गई थी, उन पर भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, तो उन पर भी होना चाहिए जो दूसरी की। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि इनके अपराधी जो थे वो पहले ही जेल चल गए, तो भाई अब क्या चाहिए? आपका अपराधी तो जेल चल गया ना, हम लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं, ना फूल माला चढ़ा रहे हैं, ना उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोगों ने कुछ कहा क्या? अगर वो नहीं भी मोदी पकड़ते ना, तो हम लोग पकड़ के कूट देते। अगर वो नहीं पकड़ती, पुलिस नहीं पकड़ती, तो निसंदेह हम लोग कूट देते उसको। कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि किसी की माँ को तुम गाली दोगे? लेकिन बात यहाँ ये है कि आप इसके बाद भी रो रहे हैं। कभी राहुल को रोते देखा? तो अब क्या भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो राजनीति में है। अरे राजनीति में तो तुम किसी माँ को गाली दे लोगे? ये कौन सा थेथरोलॉजी है? इसमें भी है, आपको हम दिखाते हैं इन लोग की थेथरोलॉजी कैसी होती है। नहीं नहीं, वीडियो तो देखने के ये जरूरी है ना जी। तो जी, साबित क्या करना चाहते हैं कि साबित नहीं ना। हमारे भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जर्सी गाय कहा है ना, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, विधवा कहा, बहुत कुछ कहा, कांग्रेस की विधवा कहा। तो हम लोगों ने क्या उनके विरोध में वैसी भाषा का प्रयोग कभी किया? नहीं किया ना। वो अपनी माता के मरने के बाद दाढ़ी और बाल भी नहीं बनवाए सनातन धर्म के अनुसार, तब भी हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी माँ है। लेकिन इस बात पर कि तुम अभी 2 दिन पहले तुमको रोना नहीं आ रहा था, भारत में आके तुमको रोना आने लगा, ये बवंडर क्या? ये कोई भी जो भी है, तो आप अगर वहां थे तब तक रोना नहीं, अगर आपका दिल इतना व्यथित था तो इंडिया आने के बाद ही तो आपका दिल व्यथित हुआ। यहां आकर के ही आपको याद आ गई माँ। रोना होता वहां भी रो लेते। आप प्रधानमंत्री हैं, आप 52 इंच का 56 इंच का सीना बोलते हैं, तो वैसा दिखाना भी होगा ना। क्या आप प्रमाण देना चाहते हैं कि भारत की महिलाएं सुरक्षित नहीं है? विदेश में क्या जाएगा? इस बात को तो आपको बहुत हल्के में लेना चाहिए था। आप विश्व के पटल पे बात करते हैं, जिस देश में आप ये दिखाना चाहते हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री की मां सुरक्षित नहीं है, उस देश की आम महिलाओं का क्या होगा? क्या ये संदेश देना चाहते हैं विश्व के पटल पर? ये तो ड्रामा है ना। जहां देश की जनता भूखे मर रही है, जहां देश की युवाओं के पास रोजगार नहीं है,
जहां देश में विकास नहीं है, जहां ट्रंप टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, जहां चीन अपने यहां पाकिस्तान को बुला लिया अपने विजय दिवस पर, आप इतना जा करके ही किए, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया। तो उस सब बातों को छोड़ करके, अपनी विदेश नीति को छोड़ करके, जहां फ्लॉप हो रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, विकास नहीं हो रहा, उन सब बातों को छोड़ करके ये ड्रामा करना अच्छा है क्या? बस अपनी माँ को राजनीति में, वो दिवंगत हो चुकी है, मत घसीटिए मोदी जी, बस इतना ही विनती है। तो इस मामले कड़ी सजा अगर मोदी जी नहीं दिलवाएंगे तो हम लोग देंगे। अगर मोदी जी किसी तरह से उसको भगा दिए राजनीति में, जैसे वो हमेशा करते रहते हैं, पहलगांव कर दिए, पुलवामा कर दिए, वो कुछ ड्रामा फिर कर सकते हैं, तो अगर वो किए तो हम लोग कूट देंगे। कह दीजिएगा मोदी जी को, जहां मिल गया वो आदमी जो माँ का अपमान करता है। अरे हम लोग स्त्री है ना जी, जिसको मन करेगा माँ ही को गाल दे, अपने में जाके गाली गलौज करो, माँ बहन इतनी सस्ती है। तो अगर मिल गया वो तो हम लोग कूट देंगे, क्या कि एक तो हम लोगों के स्टेज का वो अपमान किया, क्योंकि हम लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, न ऐसी भाषा का हम लोग राजनीति इस तरह से करते हैं, इतनी गच्छी छोरी राजनीति, किसी की माँ बहन को गाली दे, जर्सी गाय कहे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे। रणनीतिकार कह रहे हैं कि मोदी का जो आंसू था मां पर, वो आप लोग के वोट अधिकार यात्रा को थोड़ा आने वाला समय आपको बताएगा। मोदी जी तो बहुत कर लिए, पहलगांव भी कर लिए, सिंदूर भी कर लिए, सब कर लिए, भर मांग सिंदूर भी भर लिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता जान रही कि आपने क्या किया है। आप सबका श्रेय लेकर के जब देखे कि कुछ नहीं मिला, तो अब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, तो जनता जानती है। और जबकि ये भी पता चल गया, वहीं की पुलिस ये बताई कि ना इस शख्स का राजद से कोई ताल्लुक है, ना कांग्रेस से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक पूर्व में भाजपा से रहा है। तब काहे का ड्रामा कर रहे हो भाई? एक सारिका पासवान हमारे यहाँ है, उस पर कितना खराब आरोप गाली दिया था ये शख्स, उसको तो आप सम्मानित कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के सम्मानित कर रहे हैं। साड़ी साया खोलने बोला था, बहुत कुछ लिखा, 100 रुपया में चलने वाली बोला था, इससे भी भद्दा गाली कोई होता है क्या? माने इसको कहते हैं छील करके गाली देना, कि कान से खून निकल आए। तो आप उसको तो सम्मानित कर रहे हैं, तो आप इस लायक नहीं हैं। आप अगर जाइएगा समाज में, तो आप अभी जो ढके हुए थे ना, वो हम लोग नंगा कर देंगे आपको, बस। और बहुत अच्छा हुआ कि आप इस पर बोलना शुरू किया है, अब आपको नंगा करना हम लोग शुरू करेंगे गली गली में। मेरा आज का जो पीसी का मुख्य उद्देश्य हम बता दे रहे हैं आपको। मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी को गाली देना, किसी को माँ बहन को से खिलवाड़ करना, किसी को इज्जत नहीं करना, ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, जिसका कि आपको हम बहुत सारा प्रमाण ऐसे दिखाए हैं, जो कि नीतीश कुमार जी आज साथ में है, आशुतोष कुमार जिसको हमारे पार्टी के सारिका पासवान जी है, उसको क्या नहीं कहा, देखिए आपके सामने प्रमाण है। इस पे मोदी जी कुछ नहीं बोले, उसको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिया गया। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिस पे कि कुछ नहीं बोला गया, लेकिन आज उसी का आदमी, भारतीय जनता पार्टी के आदमी हमारे मंच पे चढ़ के आज गाली देता है, मोदी जी को गाली देता है। उसके लिए हम लोग आज उनको जरूर ये बताना चाहते हैं कि अपनी माँ को लेकर कम से कम राजनीति मत कीजिए, राजनीति कीजिए। जो बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और हम नहीं चाहते हैं कि आप सारी मुद्दों को इस अपनी माँ को सामने लाकर सारी मुद्दों को आप पीछे छोड़ दें। बिहार में घाटा तो उनका तो घाटा नफा का फायदा तय कर लिया है, वहाँ बिहार की जनता तय कर चुकी है, क्योंकि हम लोग बिहार से आए हैं। देखिए, मोदी जी की मुद्दा उठी है, कभी मुद्दा उठा है हमारे ऊपर उठा है, हम लोगों ने कभी उसको लेकर हम लोग कभी राजनीति नहीं की है। इन्हें महिलाओं को लेकर हम राजनीति करें, सारिका पासवान जी का मुद्दा आया, हम कभी इसमें राजनीति नहीं किए। लेकिन जब आज एक महिला को लेकर राजनीति किया जा रहा है, अपनी माँ को लेकर राजनीति किया जा रहा है, तो माँ होती है, चाहे एक प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी आम आदमी की माँ हो, माँ सबकी माँ होती है। और सबका सम्मान हम लोग एक समान हम लोग चाहते हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल का के संस्कार में कभी नहीं है कि हम लोग किसी को गाली दे दें, किसी को
बोल दे या फिर हमको गाली दे दे, उसको हम लेकर हम राजनीति करें। ये हमारे संस्कार में नहीं, ये हम संस्कार बताना चाहते हैं उनको। तो पूरे अपने उस संस्कार का परिचय दे रहे हैं, हम अपने संस्कार का यहाँ परिचय दे रहे हैं कि हमारा संस्कार क्या है। हम संस्कार में उनको बता रहे हैं कि आप इस तरह के राजनीति से आप वाह जाइए, इस तरह का आप राजनीति नहीं करें। आप नहीं कि आप अपनी माँ को गाली दे दिया गया, हम अपनी माँ को गाली दे के हम पूरे बिहार को बंद कर रहे हैं, हमारी माँ है, हमारी दिवंगत माँ को गाली दे दिया गया। अरे भाई, गाली तो बहुत पहले दिया गया, बहुत लोग को दिया गया, जो कि आप लोग के सामने सारा प्रूफ है। नीतीश जी को डीएनए की बात कही गई, जो नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखा है अपने, उसको भूल गए। और जब आपकी माँ पे आई तो आपको लग रहा है कि आपकी माँ पे आ गई, आप उसको लेकर राजनीति करने लगे। रेखा गुप्ता के बारे में क्या नहीं बोला गया? गुप्ता बोली केजरीवाल के बारे में। तो सवाल यह उठता है कि क्या राजद के नेताओं ने यह साबित करने की कोशिश की कि किसी एक के अपराध पर उन तमाम अपराधियों की गिनती करा दी जाए और उसके लिए माफ़ी का भी ऐलान कर दिया जाए। बिहार की राजनीति में यह मान कर चलिए कि मां अब मुद्दा बनेगी। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।